जिनमें जिक्र अली नहीं होता खास कुर्सी मकानों में, जिनमें जिक्र अली नहीं होता खास कुर्सी मकानों में, और जो नमक खाए हक अदा न करे, जो नमक खाए हक अदा न करे, कीड़े पड़ जाए इन ज़बानों में। नमक तो अली के आदत बराबर है, जो नमक खाए और जिक्र न करे, पड़ जाए इन ज़बानों में। दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी
पड़ रहा है। मजमे को ये बता कौन बीमार है? रास्ता हक का बताया तो बुरा मान गई, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गई। रास्ता हक का बताया तो बुरा मान गई, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गई। दुश्मनी यार पैगंबर की कहाँ तक पहुंची, दुश्मनी
का सदका मिलता है। नारे जिंदाबाद अली हमजा मियां, जिंदाबाद। इस बच्चे की दराज़ी उम्र के लिए मैं अपनी तरफ से नहीं, आप सबकी तरफ से दुआ करता हूँ बारगाह इमाम में। ये बच्चे हमारी अमानत हैं, हमारा मुस्तक़बिल हैं। अल्लाह करे ये शौक़, ये ज़ौक़, ये ईमान की ताज़गी बरकरार रहे और इसी तरह मौला की महफिल में आते रहें और इनकी सेहत रहे। हज़रत अब 7:10 हुए, 20 मिनट का वक्फा दिया जाता है। आप हज़रात अपनी ज़रूरियात से फारिग हो सकते हैं। नमाज चाहे जो भी ज़रूरत है, शायरों की भी कोई ज़रूरत है। हम इसकी सीढ़ी में बनाएंगे ना, तो रहते ही मुझे बता दीजिए। इसका नाम वगैरह भी बोलना पड़ेगा, नाम बोलना पड़ेगा या आप बता देंगे? मेराज और तुम जो मेराज के वहीं तो थी घर में। चाबी लीजिए। थोड़ी इसमें डाली, इसमें अपनी नशस्त ले लीजिए। नायाब हल्दौरी साहब को मुझसे जेलसी हो रही है, कह रहे हैं ये माइक बहुत अच्छा है, ये हमारा माइक अच्छा नहीं है। भाई मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। बख्शी है खुदा ने हमें तामीर मिजाजी, बख्शी है खुदा ने हमें तामीर मिजाजी। हम जुल्म और तशद्दुद की हिमायत नहीं करते, ये भी तो कोई कम नहीं एजाज हमारा। गैबत में यकीन रखते हैं, गीबत नहीं करते। गैबत में यकीन रखते हैं, गीबत नहीं करते। इमाम ज़माना की महफिल, इमाम मौजूद की महफिल, आइए अपने वजूद का इजहार कीजिए और सभी शोरा हज़रात से मेरी गुजारिश है अपनी अपनी नशस्त ले लें। छप्पन साहब बहुत बिखरे गए हैं, वो भी अपने आप को समेट लें। मैं अब गुजारिश कर रहा हूँ इस पुरमुसर्रत महफिल में जनाबे मुसर्रत गौलवी साहब, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मुसर्रत साहब से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं इस मुसर्रत महफिल में, इस नूरानी महफिल
मुसर्रत साहब जब आते हैं तो आपके चेहरों पर मुसर्रत होती है, सभी लोगों के दिलों में मुसर्रत होती है। जिक्र ले लो नहार करते हैं, जिक्र ले लो नहार करते हैं, मुस्तकिल इंतजार करते हैं। एक अल्लाह दूसरे तुम हो, जिसको बेदेखे जिसको बेदेखे प्यार करते हैं। और एक नारे तलवार। दहर का हर सितम गवारा है, दहर का हर सितम गवारा है, और बस ये काफी है तू हमारा है, बस ये काफी है तू हमारा है। यूं अदा देते हैं अली अकबर, गोया मालिक ने खुद पुकारा है, गोया मालिक ने खुद पुकारा है। नारे तलवार। यार कहाँ जाएंगे, जगह तो है ही नहीं। एक मतलब 3-4 गेट तवज्जो चाहता हूँ, दूसरे एक मिनट काम हो जाए। नारे तलवार देते इसलिए हम करबला वालों के तेवर और हैं, इसलिए हम करबला वालों के तेवर और हैं, सबके बेहतर और हैं, अपने बहातर और हैं, इसलिए हम करबला वालों के तेवर और हैं, और जिनकी किस्मत में है बस दर दर की ठोकर और हैं, जिनकी किस्मत में है बस दर दर की ठोकर और हैं, और फकीराने दरे आले पैगंबर और हैं, और फकीराने दरे आले पैगंबर और हैं। शेर देखिए, तो मुझे चाहता हूँ शेरों पर कि जो मिला दे साहिबे खाना से वो खादिम है, और जो मिला दे साहिबे खाना से वो खादिम है, और जालियों तक जो न जाने देव नौकर और है, जालियों तक जो न जाने देव नौकर और हैं,
मिट नहीं सकता कभी आले नबी का सिलसिला, मिट नहीं सकता कभी आले नबी का सिलसिला। एक से घबरा गए तुम 11 हैदर, एक से घबरा गए तुम 11 हैदर। मैं जावेद आफरी साहब से और मौलाना से गुजारिश करूँगा सब आगे आ जाए, जितने ये खड़े हैं, क्योंकि यहाँ कोई ना मेहमान खसूसी है ना कोई है, सब मेहमान खसूसी है। आप आगे आ जाए, ये लोग बेचारे बैठेंगे स्टेज पर, आगे सब आज बैठ जाए और ये गेट बंद कर दे तो एसी की हवा आएगी सारी, सारे गेट बंद कर दें, जितने भी लोग खड़े हैं इधर बैठ जाए, कुछ इधर बैठ जाए। दिलों में गुंजाइश होनी चाहिए, जहाँ तक मुमकिन है आप हजरात यहाँ स्टेज पे आ सकते हैं। हजरात इतनी देर में कि मैं किसी शायर को ज़हमत दूँ, एक दो अनाउंसमेंट सुन लीजिए। कल एक मजलिस आज़ा बाबुल मुराद आज़ा खाना बाबुल मुराद वेलकम में बर्पा होगी, जिसमें सुबह 10 बजे जिसमें खिताब फरमाएंगे किबला मौलाना जावेद आफरी साहब, और इसी इमाम बाड़े में दूसरी मजलिस रात को 8 बजे होगी, जिसमें खतीब अहले बैत जनाब रईस जारतवी साहब खिताब फरमाएंगे। एक और ऐलान आया है कि 18 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी महफिल हाजी बेटापुर में ज़ैदी एसोसिएशन की जानिब से जश्न ख़ानदान रिसालत के तौर पर मुनक़िद हो रही है। आप तमाम हजरात से शिरकत की और तवज्जो की दरख्वास्त है। अभी एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी मुझ तक ये पहुँची कि 13 रजब को जनाब नासिर अली साहब छम्मन साहब, ये हजरात, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि इंटरनेशनल लेवल पर नजफ़ अशरफ में महफिल होने जा रही है। नजफ़ अशरफ में महफिल होगी और उसकी जिम्मेदारी हमारे छम्मन साहब को, नासिर अली साहब को सौंपी गई है। बहुत बड़ी इंटरनेशनल महफिल होने जा रही है और मेरा ये एजाज़ होगा कि उस महफिल की निज़ामत मैं करूँ। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आने वाली 13 रजब को, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है तो उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। आलमी वो महफिल है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरी फहरिस्त में जिन शुअराए किराम के नाम हैं, उनमें मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना हसीन नकवी साहब से, जो हरियाणा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। छपरा हरियाणा में हमारी बस्ती है, सादात की बस्ती है। मौलाना हसीन नकवी साहब वहाँ इमाम जुमा जमात हैं, बहुत काम कर रहे हैं। और वो एक ऐसी बस्ती है कि आधी इधर आधी उधर, आधा छपरा हरियाणा में है और आधा उत्तर प्रदेश में है। खुदा करे, और ये आधे आधे होने की वजह से कभी कभी टकराव भी रहता है। मैं इस महफिल में दुआ करता हूँ कि इनमें आपस में इत्तेहाद रहे। क़िबला मौलाना हसीन नकवी साहब से दरख्वास्त है कि बारगाह मौला में अपने बुलहाए अक़ीदत पेश फरमाएं। अभी मुझसे पहले अली हमदा सल्लल्लाहु बहुत ही खूबसूरत अशार समाज के हवाले किए। मैं 4 मिसरे वहीं से उनकी नज़र करना चाहता हूँ कि नन्ही सी जांपा खून की बाजी तो खेल दी, बतौर हाथ जान कि नन्ही सी जांपा खून की बाजी तो खेल ली, आने दिया ना हर्फ मगर आन बान पर। नन्ही सी जांपा खून की बाजी तो खेल ली, आने दिया ना हर्फ मगर आन बान पर। और ये सरहदे कमाल से आगे की बात है, एक बेज़ुबान का जिक्र है सबकी ज़बान पर, एक बेज़ुबान का जिक्र है सबकी ज़बान पर। ये सरहदे कमाल से आगे की बात है, एक बेज़ुबान का जिक्र है सबकी ज़बान पर। और 4 मिसरे और देखें कि
कि 3 दिन की प्यास में वो जंग की अब्बास ने, 3 दिन की प्यास में वो जंग की अब्बास ने, सारे लश्कर से तराई छीन ली अब्बास, सारे लश्कर से तराई छीन ली अब्बास ने, और दुश्मनों की हर खुशी पर गम का पानी फिर गया, मश्क जब नादे अली बढ़कर भरी अब्बास, दुश्मनों की हर खुशी पर गम का पानी फिर गया, दुश्मनों की हर खुशी पर गम का पानी फिर गया, मश्क जब नादे अली बढ़कर भरी अब्बास ने, और 3 चांद से हो जाए कि शह के रोजे पर हूं मैं और कज़ा आ जाए, बतौर ख्वाजा जहां कि शह के रोजे पर हूं मैं और कज़ा आ जाए, दफन हो जाऊं वहीं पर तो मजा आ जाए, शह के रोजे पर हूं मैं और कज़ा आ जाए, दफन हो जाऊं वहीं पर तो मजा आ जाए, फिर मुझे कौसर और जन्नत की जरूरत क्या है, मेरे विरसे में अगर खाके शिफा आ जाए, फिर मुझे कौसर और जन्नत की जरूरत क्या है, मेरे विरसे में अगर खाके शिफा आ जाए। और ममदू के साथ 2-3 शेर कि मुझे आए काश वो खिजरा की मंजिल से सदा देते, मुझे आए काश वो खिजरा की मंजिल से सदा देते, सफीना मेरी किस्मत का लबे साहिल लगा देते, सफीना मेरी किस्मत का लबे साहिल लगा देते, और मुकद्दर हो गया सहरा नवीदी खिज्र का आका, मुकद्दर हो गया सहरा नवीदी खिज्र का आका, उठा के गैब का पर्दा उन्हें मंजिल दिखा देते, उठा के गैब का पर्दा उन्हें मंजिल दिखा देते, तो हो जाता हर एक गम दूर वो ऐसी शिफा देते, तो हो जाता हर एक गम दूर वो ऐसी शिफा देते, अगर बीमार को अपने वो दामन की हवा देते, अगर बीमार को अपने वो दामन की हवा देते, जिस शेर के जमती समाज सुनाए तमाम मजमा के वो, अगर बीमार को वो अपने दामन की हवा देते, और हमारी बदनसीबी है वो हमसे छुप गए वरना, हमारी बदनसीबी है वो हमसे छुप गए वरना, जहां नक्शे कदम पाते वहीं काबा बना देते, हमारी बदनसीबी है वो हमसे छुप गए वरना, जहां नक्शे कदम पाते वहीं काबा बना देते, और न जाने कितने मुफ्ती ये सदा देंगे जहन्नुम से, न जाने कितने मुफ्ती ये सदा देंगे जहन्नुम से, गमे सरवर में हम भी काश 2 आंसू बहा देते, गमे सरवर में हम भी काश 2 आंसू बहा देते। जनाब मौलाना हसीन नकवी बारगाह इमाम में अपना कलाम पेश फरमा रहे थे। 23 अगस्त 2008 को अंजुमन वली असर की जानिब से नई दिल्ली के ऐवान गालिब में ये महफिल हो रही है। गालिब की रूह भी शाद है कि आज उनके घर में इमाम का जश्न हो रहा है, क्योंकि गालिब ने भी ये कहा था कि गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हक हूँ बंदगी है बूतराब है। तो हम इन महफिलों से अपने बुजुर्गों की रूह को भी खुश करते हैं। उर्दू अदब पर बड़ा एहसान है हुसैनियत का, हुसैनियत के हवाले से, अनीस व नबीर के मरासी के हवाले से, जोश के मर्तियों के हवाले से उर्दू अदब आज शादो आबाद है। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, और मैं गुजारिश करूंगा जनाब ज़फ़र आज़मी साहब से। ज़फ़र आज़मी साहब बहुत मोतबर शायर, हमारे दरमियान बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं, आज़मगढ़ की सरजमीन से उनका ताल्लुक़ है। ज़फ़र आज़मी साहब एक मोतबर शायर आपके दरमियान आ रहे हैं, मोतबर सलवात के साथ आप उनका इस्तक़बाल करें। अस्सलाम तमाम हज़रात की खिदमत में आज के जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़रा ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि इस महफिल का वादा नजफ़ अशरफ ने मौलाए कायनात के रोज़े पर हुआ था, और दूसरा वादा ताकीदी वादा नहर अलखमा के किनारे हुआ था। उसका पास लिहाज रखते हुए हाजिर हो गया हूँ, वो कि हाजिरी के काबिल नहीं था। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आवाज़ बिल्कुल गिरफ्तार है, मगर इस एतमाद के साथ आपकी बारगाह में तशरीफ़ मैं आया हूँ, हाजिर हो गया हूँ कि आप इंसाफ से काम लेंगे
और शेर अगर पसंद आएगा तो दुआओं से नवाज देंगे। इस यकीन के साथ मौला के जश्न में हाजिर हो गया हूँ। कुछ शेर पेश करता हूँ हज़रात की खिदमत में, इमाम हाजिर की खिदमत में। आप हज़रात के मोतबर समातों के हवाले कर रहा हूँ। जो हज़रात गुफ्तगू करते हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि खामोश हो जाएं। मौला का जिक्र जहाँ होता है वहाँ अपना जिक्र नहीं करना चाहिए। खामोश हो जाइए। एक सलवात की गुजारिश कर रहा हूँ। हज़रात इस तमहीद के साथ एक मतला और दो शेर पेश करता हूँ कि अपने ज़माने के इमाम का इंतज़ार सबको है। आइए मौला से पूछते हैं कब तशरीफ़ लाएंगे। नकाब ये चेहरे हंसी से उठाओगे पर्दादार कब तक। नकाब ये चेहरे हंसी से उठाओगे पर्दादार कब तक। बता मौला के खत्म होगा इन आँखों का इंतजार। नकाब ये चेहरे हंसी से उठाओगे पर्दादार कब तक। लहमाए मुनाफिकों के सरों की बारिश जहां में कब होगी मेरे मौला। खाली निशा बतौर खास अहले इल्म तशरीफ फरमा है, मुलाना फरमाएंगे। मुनाफिकों के सरों की बारिश जहां में कब हो